इसमें आप लोगों के 6 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। वन बाय वन सबको लिख लीजिए। पहले फर्स्ट हेडिंग डालिए अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ। सेकेंड प्रिंसिपल लिखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। Then third one is principle of insurable interest. इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल देखिए वही रहते हैं जो आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाए थे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, बस एक दो किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देन लिखिए कॉजा प्रॉक्सिमा। फोर्थ लिखिए कॉजा प्रॉक्सिमा। Then fifth, doctrine of subrogation. Doctrine of subrogation. After doctrine of subrogation, write warranties. Warranties. फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, चेक कर लीजिए आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ फायर इंश्योरेंस, पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, देन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देन फोर्थ है कॉजा प्रॉक्सिमा, देन डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, देन सिक्स इज वारंटीज। तो इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, तो इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए और अपनी सारी चीज़ें उससे डिस्क्लोज करे, ठीक है। उसको कंपनी पे ट्रस्ट हो और जो कंपनी है कस्टमर पे अपने ट्रस्ट करे, ठीक है। तो यही होता है अटमोस्ट गुड फेथ, in which the insurer and insured must furnish detailed information regarding the subject matter to be insured। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसका इंश्योरेंस कराने जा रहा है फ्रॉम द फायर, तो उसका सारा डिटेल वो उसको बताए। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। Principle of indemnity means this principle aims to compensate the insured for a loss sustained, and the compensation should be such as to the place him as nearly possible in the same position, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इतना उसको कंपनसेशन देने की कोशिश करती है कंपनी, ताकि जो भी प्रॉपर्टी का उसने इंश्योरेंस कराया हुआ था तो वो सेम पोजीशन में वापस आ जाए, ठीक है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मीन्स जो भी आपका मटेरियलिस्टिक लॉस हुआ है, जो भी आपके पैसे से नुकसान हुआ है, जो भी उसमें चीज़ें लगी हुई थी, तो उससे इंश्योरेंस कराएगी। और इंश्योरेंस जब आप करा चुके हैं तो अगर फायर की वजह से कोई भी लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट करेगी कंपनी। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल there will be insured value which is named in the policy. In the valued policy no consideration is given to the actual loss, ठीक है। और हाँ, जितना भी जैसे लॉस हुआ है कंपनी, मतलब जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया था सब्जेक्ट मैटर का जितना भी लॉस हुआ है उससे कंपनी को मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है? जितना अमाउंट ऑफ कराया है, ठीक है। आपकी कितनी बड़ी फैक्ट्री क्यों ना रही हो, कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना रहा हो, जितने की आपने पॉलिसी ली है खाली उतने के लिए वो लाइबल होंगे। देन द थर्ड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में जिसकी उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है। इसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, इफ़ यू वांट टू राइट जस्ट राइट इट डाउन। फर्स्ट है द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकते हैं जिसका उसमें इंटरेस्ट रहेगा। पहला है आपका
द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी ओनर है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेगा तो उसे इंटरेस्ट रहेगा। देन अ पार्टनर हैज़ एन इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, या तो वो पार्टनर है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। एम्प्लॉय को कभी भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इतना नहीं रहेगा जितना पार्टनर और ओनर को रहेगा, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम प्रीमियम देता रहेगा। देन अ क्रेडिटर हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी ऑन विच ही हैज़ लाइन फॉर द डेट, ठीक है। अगर वो क्रेडिटर है, ठीक है, उसको उससे पैसे चाहिए हैं तो भी उसको इंटरेस्ट रहेगा। देन एन एजेंट हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज प्रिंसिपल गुड, और एजेंट को उस प्रिंसिपल गुड में इंटरेस्ट रहता है। समझ रहे हैं ना, एजेंट कौन होते हैं? एजेंट वो होते हैं जो सामान जो है अपना बेचते हैं, उनसे लेकर के जो बीच का काम करते हैं। तो एजेंट को भी अपने प्रिंसिपल्स गुड में इंटरेस्ट रहता है, वो भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब बेली कैन इंश्योर एनी प्रॉपर्टी बेल्ड, बेली और बेलर सॉरी बेली और जो बेल्ड गुड्स हैं उसमें उसका इंटरेस्ट रहता है, इस वजह से वो भी क्या कहते हैं इसी प्रिंसिपल के अंडर आता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर। देन an insurer has insurable interest in respect of risk underwritten for the purpose of reinsurance.